हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी को लेकर बिहार में लगातार राजनीति तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से अब बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जिसको मन कर रहा है वही कहीं भी गोली चला दे रहा है। जब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद ललन सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार है, सब कुछ सामान्य है। तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए था कि जब उनके पिताजी यानी लालू यादव की जब सरकार थी तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत था। और जहां तक बात अनंत सिंह को लेकर है, उन्होंने साफ तौर पे कहा अनंत सिंह और उनकी पत्नी को टिकट राजद क्यों दी थी, इसका उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी को लेकर छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। तेजस्वी यादव ने सर सवाल खड़ा किया आपके ऊपर, कह रहे हैं कि ये गोली चली है, दोनों पक्ष के लोग केंद्रीय मंत्री के साथ घूमते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री अचेत हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, हम आएंगे मुख्यमंत्री। हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी। बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सब तो उन्हीं के साथ है ना। सिवान के स्वतंत्रता सेनानी, उस पूरे इलाके के स्वतंत्रता सेनानी। अभी लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को मेरे खिलाफ मैदान में उतारे थे वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता आंदोलन में आजीवन कारावास हुआ था उनको। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी के साथ लेके गठबंधन करके चलेंगे तो वही होगा जो पुराना बिहार का लालू जी का, राबड़ी जी का शासनकाल, वही वापस आएगा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 20 साल में कोई रात में डर लगता है किसी को? किसी भी समय कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए उनके पिताजी माताजी के राज को भी जरा याद हो। उसमें तो कहेंगे कि हम तो नाबालिग थे, हम तो देख भी नहीं किया। इसलिए सब छोड़िए, ये सब कोई उन पर भरोसा नहीं। लाख सर पटक के रह जाए, बिहार की जनता अब उन पर भरोसा नहीं करती।